नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है, शीतलहर का सितम है। इसके बाद भी बच्चे ये कहने को मजबूर हैं, आओ स्कूल चलें हम। ये मजबूरी इस कारण से है क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी प्रशासन ने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलने का निर्णय कर लिया। वहीं हरियाणा में 21 जनवरी तक स्कूल बंद हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में स्कूल को खोल दिया गया। क्या कहना है अभिभावकों का, बच्चों का? दिल्ली से हमारी संवाददाता मिलन शर्मा की ये रिपोर्ट। दिल्ली 2 डिग्री पर ठिठुर रही है। ये दिल्ली में दर्ज किए गए आज के तापमान है। लोधी रोड 2 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली रिज 2.2 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग 2.4 डिग्री सेल्सियस, आयानगर 2.8 डिग्री सेल्सियस। यानी दिल्ली में सर्दी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने 6 दिनों की चेतावनी दे रखी है। 3 दिन शीतलहर और फिर 3 दिन कोहरे का कोहरा। ये चेतावनी मामूली नहीं बल्कि येलो अलर्ट का अलार्म ही है। मगर इस भीषण ठंड में दिल्ली एनसीआर के स्कूल खुले हैं। अब कोई ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास है और छोटे छोटे बच्चे इस भीषण ठंड में स्कूल आने को और उनके अभिभावक उन्हें स्कूल पहुंचाने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त शीतलहर चल रही है और आने वाले दिनों में भी जो न्यूनतम तापमान है वो 1 डिग्री तक पहुंचने वाला है, ऐसा अनुमान आईएमडी लगा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो स्कूल है दिल्ली एनसीआर में वो अभी भी खुले हुए हैं। कम से कम छोटे बच्चे, छोटी क्लासेस में जाने वाले बच्चों को किस तरीके की परेशानियां होंगी इस पर अभिभावक भी कह चुके हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि स्कूल्स जो बच्चों के खुल चुके हैं और बार बार ये चेतावनी सुनने के बावजूद कि दिल्ली में शीतलहर है, एनसीआर में तापमान और ज्यादा गिर सकता है, फिर भी जो स्कूल है वो बंद नहीं हुए हैं इस वक्त। बच्चों को सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझे लगता है कि विंटर वेकेशंस 1 वीक के लिए और इंक्रीज होनी चाहिए। ये सोचते हुए कि मौसम विभाग का भी थोड़ा अनुमान है कि कुछ बारिश भी आएगी अगले 1 वीक में और कोल्ड वेव भी अभी और इंक्रीज होगी, उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। इतने दिल्ली एनसीआर में 8वीं क्लास तक के बच्चों को पिछले हफ्ते छुट्टी दी गई थी। क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, मगर स्कूल इस सोमवार से खुले भी तो उस वक्त जब दिल्ली का तापमान दोपहर को 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज 2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में बच्चे मानो कह रहे हैं कि सरकार ये फैसला सेहत के लिए हानिकारक है। सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, फिर ब्रेकफास्ट करके जल्दी तैयार होना पड़ता है और आजकल तो कोट भी काम नहीं कर रहा, ज्यादा ठंड हो गई, छुट्टी पड़नी चाहिए लग रहा है। सवाल यह है कि क्या मौसम विभाग की भविष्यवाणी से प्रशासन का कोई लेना देना नहीं? बच्चों की सेहत से कहीं ज्यादा अहम उनकी पढ़ाई हो गई है। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सर्दियों की छुट्टियां रस्मी तौर पर की जाती है या मौसम से भी उनका कुछ लेना देना है? आज तक संवाददाता मिलन शर्मा इन्हीं सवालों को लेकर दिल्ली के कुछ स्कूलों में पहुंची। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल ले जाने की जो प्रक्रिया है अभी भी शुरू है, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे स्कूल के टाइमिंग्स जो हैं वो एक्सटेंड किए गए हैं। लेकिन लगातार सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या अगर आईएमडी की जो प्रिडिक्शंस बता रही हैं अगले 3-4 दिनों में शीतलहर और बढ़ने वाली है और न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है, 2 डिग्री से भी कम जा रहा है, आज का भी रिकॉर्डेड 2 डिग्री है, तो क्या स्कूलों को कुछ दिनों के लिए फिर से अपने आप को बंद रखना चाहिए, कम से कम छोटी क्लासों के लिए? एक तरफ मौसम विभाग की चेतावनी है तो दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर प्रशासन का स्कूल खोलने का फैसला। इन दोनों के बीच मुसीबत छोटे बच्चों की और उनके माँ बाप की है जो शीतलहर की डगर पर बच्चों को लाने को मजबूर है। इतनी छोटी बच्चों को इतनी ज्यादा ठंड के अंदर पता नहीं क्यों बुलाया जा रहा है स्कूल में। जरूर उनको छुट्टी देनी चाहिए। अभी एग्जाम्स तो बाद में भी हो सकते थे, लेकिन अभी एग्जाम्स की वजह से अगर एग्जाम ना होते तो हम भेजते ही नहीं स्कूल में बच्चों को। नहीं, स्कूल प्रशासन को तो नहीं लिखा गया है, बट हाँ कंसिडरिंग दी वेदर कंडीशंस हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं। बच्चों को निमोनिया ना हो जाए उससे ध्यान रखा जाए। प्लीज भगवान करे कि ठंड थोड़ी कम हो
और सरकार थोड़ा इस पर ध्यान दे कि कम से कम स्कूल बंद करें इस ठंड में, तो बच्चों के लिए कम से कम। ऐसा देखा गया कि कुछ स्कूलों के टाइमिंग्स इंक्रीज किए गए हैं, थोड़े टाइमिंग बढ़ा, लेट स्कूल चल रहा है लेकिन स्कूल बंद नहीं हो। नहीं, स्कूल बंद नहीं हुए बिकॉज पिछले हफ्ते पूरे बंद ही थे स्कूल, इसलिए अब तो बंद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बच्चे को उठने में बहुत परेशानी है, इवन मेरे को यहाँ तक इतनी परेशानी होती है सुबह उठने में। तो ये तो छोटा बच्चा है जो 6 बजे से उठाना हम शुरू करते हैं उसको, और ये मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा सिर्फ उसको उठाने में लग जाता है हमें। तो वेरी टफ, मतलब बहुत मुश्किल है कि बच्चों को उठाना इस समय। आई थिंक स्कूल शुड गिव सम मोर लीव्स, थोड़े दिन के लिए और उनको छुट्टियां दें ताकि ये मौसम थोड़ा चेंज हो और उसके बाद स्कूल ओपन हो जाए। हालांकि कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके मुताबिक दिल्ली में अभी इतनी ठंड नहीं है, वो इसे परेशानी के बजाय परिश्रम बता रहे हैं। अभी तक तो छूट थी, अभी कल से स्कूल खोले गए हैं और देखा जाए तो कोई ठंड बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और जो परेशानी की बात कर रहे हैं तो उसको चाहे परेशानी कह लो या परिश्रम कह लो, आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सवेरे के वक्त देखेंगे कि बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए या तो रिक्शा में बैठकर स्कूल जा रहे हैं या फिर यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ जो यहाँ उनको ड्रॉप करने आते हैं या बसों में भरकर स्कूल जा रहे हैं। अगर इसे परेशानी नहीं परिश्रम ही मान लें तो जरा इन बच्चों की सोचिए जो इस खुले बैटरी रिक्शा में शीतलहर के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, बच्चे बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, हवा इनके होश उड़ा रही है। मगर स्कूल खुले हैं और कुछ बच्चों के टेस्ट भी चल रहे हैं, ऐसे में उनके सामने स्कूल जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं। सुबह उठते ही सबसे बड़ा जो काम होता है अभिभावकों का वो है बच्चों को स्कूल पहुंचाना, लेकिन स्कूल प्रशासन जो है इस वक्त उन्होंने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि स्कूल बंद किया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी भी हम किसी स्कूल के पास खड़े हैं यहाँ पर, और जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं फर्स्ट और सेकंड क्लास के, उनका जो टाइमिंग है हालांकि वो बढ़ा दिया गया है स्कूल प्रशासन के द्वारा, लेकिन फिर भी इस वक्त भी अगर हम देखें तो हवाएं चलने की वजह से काफी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। और सुबह सुबह अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ठंड में जो बच्चे हैं गाड़ियों में, बसों में, साइकिल्स में, रिक्शा पर बैठकर उन्हें स्कूल आना पड़ रहा है। दरअसल बीते 2 साल से कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई को खासा नुकसान पहुंचा था। अब बड़ी मुश्किल से स्कूल ऑनलाइन मोड पर आए हैं। ऐसे में प्रशासन और कुछ अभिभावक भी ऑफलाइन यानी बच्चों को स्कूल भेजकर पढ़ाना चाहते हैं। मगर सवाल फिर वही है कि अगर दिल्ली एनसीआर में शीतलहर चल रही है तो क्या बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हफ्ते भर और नहीं बढ़ाई जा सकती? मिलन शर्मा के साथ अक्षय डोंगरे, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे ने भी सर्द सुबह में दिल्ली के स्कूलों में पहुंचते बच्चों और उन्हें छोड़ने आए पेरेंट्स से बात की। अधिकतर लोगों की राय यही है कि सर्दी की छुट्टी हफ्ते भर और बढ़ा देनी चाहिए दिल्ली में। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। अगर राजधानी की बात की जाए तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा बताया ये गया है कि तापमान 2 डिग्री तक आज जाने की आशंका थी। सुबह के वक्त तकरीबन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर लगभग हर वेदर स्टेशन पर दर्ज किया गया है और इसके चलते लोग घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन उनका क्या, उन बच्चों का क्या जिन्हें स्कूल जाना ही है। इस वक्त हम राजधानी में स्कूल के बाहर मौजूद है। बच्चे पूरी अपनी तैयारियों के साथ, टोपियों, अपने कोट्स के साथ में यहाँ पर आए हैं, लेकिन किस तरह से उनके पेरेंट्स बच्चे मैनेज कर रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स से ही बात करते हैं, उसके बाद बच्चों के पास जाएंगे। मैम, ठंड बहुत ज्यादा है, 2 डिग्री बताया गया है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं आप? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी होना चाहिए था, जब ठंड इतनी पड़ रही है तो एक्सटेंड करना चाहिए था, क्योंकि कुछ स्टेट में एक्सटेंड करी है हॉलीडेज, पर मेन तो अब ठंड तो सभी जगह है, एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है या सिटी में नहीं है, तो बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर बच्चे अगर इस कंडीशन में स्कूल आएंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी पहली बात तो वो बीमार पड़ेंगे, दूसरी बात इम्यूनिटी डाउन जाएगी, और फाइनल का टाइम है, 1-1.5 महीने बाद फाइनल स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनकी प्रिपरेशन कैसे होगी? तो ये मेन बात है। मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगी, रिक्वेस्टेड है गवर्नमेंट से कि प्लीज हॉलीडे एक्सटेंड कीजिए, एटलीस्ट फरवरी मिड तक तो करनी चाहिए, नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक तक तो करनी ही चाहिए कंपलसरी। बच्चा कौन है आपका? मेरा बच्चा इधर ये है, बेटे नाम क्या है? दक्ष।
ठंड बहुत ज्यादा है, कैसे मैनेज करें? ठंड लग रही है बहुत? हाँ बहुत लग रही बाकी है। कैसे बच्चे कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? कैसे ठंड में क्या स्कूल में प्रेयर्स बाहर ही होती है अभी या फिर अंदर होने नहीं, लगी है? क्लास के अंदर होती है। क्लास के अंदर क्लास के अंदर ही हुई है ताकि ठंड ना रहे। तो ठंड ज्यादा लगती है तो बाहर खेलने वेलने जाते हैं फिर उसके बाद में? हाँ जाते धूप हैं। निकलने के बाद। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप भी बच्चों को लेकर आए हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में अभी मैंने देखा बच्चे बाइक पर भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए था विंटर? करना चाहिए, बिल्कुल जी, करना चाहिए। क्या समस्या क्या आ रही है बच्चों के साथ? ठंड है, ठंड की वजह से। बच्चे क्या बता रहे हैं? बता बेटा, बस बताते। ठंडी लग रही है बेटा? तो छुट्टी होनी चाहिए थी, विंटर वेकेशन होनी चाहिए थी। नाम क्या है आपका? दृष्टि। कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड बी। सेकंड में। आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड्स क्या बता रहे हैं ठंड के बारे में? क्या कहते हैं आप लोग? बाहर निकलते हो आप लोग? नहीं। क्लास में ही रहते हैं, सेकंड क्लास में। तो ये आप देख सकते हैं सेकंड क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लाइनें लगाकर अपने स्कूल के बाहर तैयार है। लेकिन ठंड का कहर काफी ज्यादा जारी है और ऐसे में पेरेंट्स की बात भी वाजिब है कि फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं मार्च के महीने में। ऐसे में अगर बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसकी तैयारी पर असर पड़ेगा। ठंड को देखते हुए सरकार को एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए था, जब पता था कि किस तरह से ठंड पड़ सकती है, किस तरह से ठंड का कहर रह सकता है। तो ऐसे में अगर पहले से तैयारी होती तो बच्चों को कम से कम बाहर ठंड में स्कूल ना आना पड़ता, या फिर कई सारे तरीके हैं, स्कूल को थोड़ा सा डिले भी किया जा सकता था। ये पेरेंट्स का कहना है। देखने वाली चीज ये रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में ठंड का कहर किस तरह जारी रहता है, और अगर ठंड इसी तरह बनी रही तो क्या सरकारें इनफैक्ट कोई कदम इस बारे में उठाएंगी। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ में अक्षय डोंगरे, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त ठंड से जुड़ी हुई, दिल्ली की ठंड से जुड़ी हुई आ रही है और अगले कुछ और दिनों में दिल्ली वालों को ठंड से और दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के मैदानी इलाकों में बारिश के भी आसार हैं। ये खबर अब आ रही है। 22 जनवरी से साल की पहली बारिश हो सकती है, यानी 22 जनवरी को बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में 21 से पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है और उसके बाद बारिश शुरू हो जाएगी, यानी कि दिल्ली एनसीआर में बारिश के भी आसार हैं। ठंड तो जबरदस्त पड़ ही रही है। दिल्ली एनसीआर के स्कूल जो हैं उनकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। नोएडा में स्कूल 28 दिसंबर से बंद, करीब 20 दिन बाद नोएडा में स्कूलों को खोल दिया गया। स्कूल के समय में बदलाव से राहत देने की बच्चों और उनके पेरेंट्स को कोशिश की गई, मगर छोटे छोटे बच्चों के लिए शीतलहर के बीच स्कूल आना अब काफी मुश्किल लग रहा है। दिल्ली की तरह नोएडा के स्कूल उस वक्त खुले जब सर्दी की दूसरी लहर अपने चरम पर है। सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो गईं, कुछ हफ्ते से चल रही ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद कर दी गई। स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। सुबह स्कूल के लिए घरों से निकले बच्चों के सामने पढ़ाई की टेंशन भी है और मौसम की मुश्किल भी। छोटे बच्चों के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा हैं। तो ठंड बहुत हो रही है। अभी जब मैं सुबह का टेम्परेचर देख के आया था तो 5 डिग्री था। तो मेरे हिसाब से तो कम अगर सबकी ना करे तो छोटे बच्चों की तो कर ही देनी चाहिए। 10-12 की रखनी चाहिए क्योंकि बोर्ड्स हैं इस साल, तो बोर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो 10-12 का तो होना चाहिए, बाकी को ऑनलाइन हो सकता है। नोएडा में बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल 28 दिसंबर से बंद थे। करीब 20 दिन बाद आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि एनसीआर में सुबह से ठंड भी बढ़ गई है। पारा 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया है। यही वक्त होता है जब बच्चे स्कूल जाने के लिए जागते हैं और फिर घर से निकलते हैं। कुछ बच्चों को अब भी लगता है कि शीतलहर खत्म होने तक ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए थी। ऑनलाइन ही जाना चाहिए। ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा था। मतलब फिर भी आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि सर्दी ज़्यादा है या नहाना पड़ता है, क्या वजह है? एक बार पूरा वो जाना। और ठंडी लगती है और फिर कोल्ड भी हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ अभिभावकों का भी यही मानना है कि सर्दी की वजह से कुछ समय की तकलीफ तो होती है, लेकिन पढ़ाई ऑफलाइन यानी स्कूल जाकर ही अच्छे से होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन बेटर है क्योंकि उनको एक्टिविटी करने को मिलता है, उनके फ्रेंड्स को मिलते हैं, एक्सपोजर उनका घर में रह के। जब तक सिर्फ सर्दी का सितम है तब तक तो खतरा फिर भी कम है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि 19 तारीख से कोहरे का अटैक होगा। ऐसे में स्कूल तक का सफर दिल्ली एनसीआर ही नहीं, उत्तर भारत के तमाम शहरों में बेहद जोखिम भरा होगा। प्रशासन को इसका ख्याल भी होना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा, आज तक।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और एनसीआर के हिस्से गाजियाबाद में भी छोटे बच्चों की छुट्टियां कल से समाप्त खत्म हो चुकी हैं। बच्चों के लिए स्कूल गाजियाबाद में खुल गए हैं। हवाओं में ठिठुरन अब भी जबरदस्त है, लेकिन खिली धूप को देखते हुए लोग फिलहाल प्रशासन के निर्णय के साथ दिखाई दे रहे हैं। मौसम सर्द है, ठिठुरन है और खास तौर पर जब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त होता है तब भी तापमान 5 से 6 डिग्री के आसपास रहता है। ठंड से बच्चों की तबीयत बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन गाजियाबाद में स्कूल खुल गए। दूसरी तरफ पड़ोसी जिले हापुड़ और मेरठ में बच्चों की छुट्टियां बढ़ाई गई। हालांकि स्कूल का समय सुबह 10 बजे किए जाने के बाद बच्चों को थोड़ी राहत मिली। देखिए, सर्दी का जहाँ तक है, शासन की गाइडलाइन मिली हुई है। हम लोगों ने 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल चलाना है और पिछले 3 दिन से जो है अच्छी खासी धूप निकल रही है और 10 बजे तक टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। और पेरेंट्स का भी यही मानना है कि कोविड की वजह से जैसे पहले काफ़ी टाइम तक क्लासें बाधित रही हैं, अब ऐसा ना हो और अच्छे से बच्चे बड़े चाव उत्साह के साथ आ रहे हैं और पेरेंट्स भी उनको बड़ी खुशी भेज रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरे उत्तर भारत के लिए है। इस बीच गाजियाबाद प्रशासन ने स्कूलों को खोलने के निर्देश दे दिए। अभिभावक भी दिन में निकल रही धूप का हवाला देकर इस फैसले को सही बता रहे हैं। 2 महीने पड़ती रहेगी तो 2 महीने तक स्कूल बंद नहीं करा जाएगा। फिर मौसम ठीक है, गर्म है, धूप निकली हुई है, कल भी निकली थी और अगर ठंड हो पड़ती है, शीतलहर चढ़ती है तो प्रशासन दोबारा निर्णय लेगा इस बारे में। मौसम विभाग की चेतावनी के साथ ही ऐसे आसार थे कि स्कूल की छुट्टियां बढ़ सकती हैं, लेकिन सर्द हवाओं के बीच खिली धूप के बाद प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक। ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली एनसीआर में। अपना परिवार का बच्चों को आपको ठंड से बचाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।